अंबेडकर नगर में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बड़ा संबोधन दिया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत अंबेडकर नगर की पावन धरती मां सरयू और तमसा के बीच स्थित गोविंद साहब धाम को नमन करते हुए की। उन्होंने कहा कि आज उनका सौभाग्य है कि उन्हें गोविंद साहब की पावन धरती पर आने का अवसर मिला। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लाखों हस्तशिल्पियों और हथकरघा कारीगरों को भी नमन किया। उन्होंने कहा कि इन कारीगरों ने अपनी कला और मेहनत के माध्यम से भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने 7 अगस्त 1905 के स्वदेशी आंदोलन का जिक्र करते हुए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोविंद साहब धाम को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सैकड़ों वर्षों से यह स्थान आध्यात्मिक प्रेरणा का केंद्र हुआ है और पहली बार किसी मुख्यमंत्री को यहां आने का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित राम जानकी मंदिर में दर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि वहां उन्हें आध्यात्मिक अनुभूत हुई है। उन्होंने गोविंद साहब में लगने वाले मेले को राजकीय मेला बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मेले को बेहतर सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद गोविंद साहब धाम के विकास और यहाँ की आयोजित होने वाले ऐतिहासिक मेले को लेकर लोगों में उम्मीद बढ़ी है। अंबेडकर नगर के विकास पर मुख्यमंत्री का फोकस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर के विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि कटहरी में जीत के बाद उन्होंने करीब 1500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उपहार दिया था। उन्होंने कहा कि विकास का मॉडल कैसा होना चाहिए, इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। अंबेडकर नगर को 2 एक्सप्रेसवे से जोड़ने का लाभ मिल रहा है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी के केंद्र के रूप में भी अंबेडकर नगर की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। मुख्यमंत्री ने अंबेडकर नगर मेडिकल कॉलेज में तैयार क्रिटिकल केयर यूनिट का भी उल्लेख किया और कहा कि सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकास के लिए सरकार के पास स्पष्ट विजन और काम करने का समय होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हर गांव के बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ने, बिजली की व्यवस्था मजबूत करने और किसानों के खेत का पानी पहुंचाने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य सिर्फ योजनाओं की घोषणा करना नहीं बल्कि उन्हें जमीन पर उतारना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है और विकास मॉडल की ओर बढ़ रहा है और अंबेडकर नगर भी इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विधानसभा में अनुपूरक बजट और विपक्ष पर निशाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साधा। उन्होंने विधानसभा में लाए गए करीब 59,000 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर काम करना चाहती है, लेकिन विपक्ष ने विधानसभा की कार्रवाई में बाधा डाली। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने महापुरुषों के स्मारकों और मूर्तियों की सुरक्षा और सम्मान की व्यवस्था भी की थी। साथ ही आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की व्यवस्था भी बजट में की गई थी। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आरोप लगाया कि सपा सरकार के समय प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब थी, योग्य युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं मिलती थी और अपराध और वसूली का माहौल था। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में सपा सरकार के कार्यकाल को दंगे, माफिया और पलायन से जोड़ते हुए कहा कि उस समय प्रदेश में बालू माफिया, भू माफिया, पशु माफिया सक्रिय थे। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में माफिया और गुंडागर्दी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। कानून व्यवस्था पर योगी का बड़ा दावा। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। उन्होंने कहा कि किसी युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को जेल जाना पड़ेगा। छात्रवृत्ति में भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
व्यापारियों को धमकाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और बेटियों के साथ अपराध करने वाले को जेल का रास्ता तय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की जगह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की नीति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिलों की पहचान अपराध और माफिया से नहीं बल्कि वहां के स्थानीय उत्पाद, हुनर और रोजगार से बनाने का प्रयास किया। उन्होंने गरीबों के लिए मुफ्त राशन, दिव्यांग और मूक बधिर बच्चों के उपचार तथा निराश्रित लोगों के लिए सरकारी सहायता का भी उल्लेख किया। स्वास्थ्य और इंसेफेलाइटिस को लेकर योगी का ने बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में डेंगू, दिमागी बुखार और कालाजार जैसी बीमारियों के लिए जाना जाता था, लेकिन सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव किए हैं। उन्होंने इंसेफेलाइटिस का जिक्र करते हुए कहा कि सबसे बड़ी संख्या में बच्चे इसी बीमारी के चपेट में आते थे, लेकिन आज स्थिति में काफी सुधार हुआ है। सरकार का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास पर विशेष जोर दे रही है, उस पर ध्यान दे रही है। अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को अवसर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई व नीति के तहत सरकार आगे बढ़ रही है और हर जिले में युवाओं के कौशल को बढ़ाने के साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर राम मंदिर मुद्दे को लेकर जमकर हमला भी बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम और महाराजा सुहेलदेव जैसे विषयों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी कॉरिडोर, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। मुख्यमंत्री ने सपा पर राम भक्तों पर गोली चलाने का आरोप भी लगाया और कांग्रेस पर राम के अस्तित्व को लेकर सवाल उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने महाराज सुहेलदेव का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी स्मृति और सम्मान में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बहराइच में मेडिकल कॉलेज और महाराजा सुहेलदेव की भव्य प्रतिमा का भी मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया। उन्होंने झलकारी बाई और वीरांगना उदा देवी के नाम पर महिला पीएससी बटालियन के गठन को भी सरकार की उपलब्धि बताया। उत्तर प्रदेश की बदलती छवि का दावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की छवि देश और दुनिया में खराब थी, लोग प्रदेश से दूर भाग रहे थे। उन्होंने दावा किया कि आज उत्तर प्रदेश की पहचान विकास, कानून व्यवस्था, एक्सप्रेसवे, रोजगार और बेहतर कनेक्टिविटी से हो रही है। मुख्यमंत्री ने नोएडा जाने को लेकर भी पिछली सरकारों पर तंज कसा और कहा कि पहले मुख्यमंत्री नोएडा जाने से डरते थे, लेकिन अब सरकार बिना किसी अंधविश्वास के विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में संभल और बरेली की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दंगा करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री ने युवाओं, माफिया, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों और गरीबों को सरकार की प्राथमिकता में शामिल किया। निषाद समाज और सामाजिक सम्मान पर ने जमकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सरकार ने समाज के विभिन्न वर्गों को सम्मान देने का काम किया है। उन्होंने निषाद राज्य का उल्लेख करते हुए कहा कि पहली बार निषाद राज्य को उचित सम्मान मिला है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने हस्तशिल्पियों और बुनकरों के योगदान को भी महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की परंपरागत कला और हथकरघा उद्योग को नई तकनीकी बाजार और सरकारी सहायता से आगे बढ़ाने की जरूरत है। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने अंबेडकर नगर के टांडा तहसील की जनता के विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर
सरकार का साथ देने की अपील की। उन्होंने अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण देने वालों को अवसर नहीं मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अंबेडकर नगर के टांडा में पूर्व में हुई रामबाबू गुप्ता की हत्या का भी जिक्र किया और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की सख्ती दोहराई। कुल मिलाकर अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह संबोधन विकास, कानून व्यवस्था, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर केंद्रित रहा। गोविंद साहब धाम के मेले को राजकीय मेला बनाने की घोषणा से स्थानीय स्तर पर विकास और सुविधाओं की नई उम्मीद जगी है। वहीं मुख्यमंत्री ने अंबेडकर नगर को एक्सप्रेसवे, कनेक्टिविटी, मेडिकल सुविधाओं और भविष्य में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने की बात कही। उन्होंने अपने संबोधन सपा सरकार के कार्यकाल को माफिया, कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष पर तीखे हमले किए और वर्तमान सरकार की उपलब्धियों गिनाई। मुख्यमंत्री का संदेश साफ रहा, उत्तर प्रदेश में विकास के साथ साथ कानून व्यवस्था, युवाओं के रोजगार और आम जनता की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। अब देखना होगा कि अंबेडकर नगर के लिए किए गए इन ऐलानों और विकास योजनाओं का असर जमीन पर कितनी तेजी से दिखाई देता है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।